आप देख रहे हैं चतुर्दिशा टाइम्स के सौजन्य से जिला गुड़गांव के गांव मुबारकपुर की विशेष खबर, जिसमें गांव मुबारकपुर के सरपंच सतवीर चौहान से खास बातचीत की प्रस्तुति। अब देखेंगे कि गांव के अंदर किस प्रकार के विकास कार्य किए गए हैं, गांव के निवासियों का क्या कहना है, सरपंच इस विषय में क्या कहते हैं और कुछ झलकियाँ गांव के स्कूल में आयोजित 15 अगस्त की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। कृपया हमें हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो, ये चैनल कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम पहुंचा सकें आप तक अपडेट्स हर खबर की पैनी नज़र के साथ। ये हालत देख रहे हैं आप गांव की। ये माता बुद्धा देवी मंदिर है। इस मंदिर की साज सजावट, खेल के झूले और व्यवस्थाएं, रोड, तिरंगा झंडा, रास्ते, स्वागत द्वार का पट, गांव के सरपंच आपका स्वागत करते हुए आप गांव में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गांव में सौर ऊर्जा से संचालित ये लाइट, स्ट्रीट लाइट है। रास्ते, आगे चलते हैं। ये है आपका चौगान माता मंदिर, चौगान माता हुआ मुबारकपुर। और ये गांव की साफ़ सफाई, निकासी और कई चीज़ों की पोल खोलता है। अब यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दलित बस्ती है, यहाँ पर उसकी अनदेखी की शिकायत भी मिल रही है। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि गांव के अंदर ये जो खबर आपकी बनाई गई है आपको कैसी लगी, कहाँ आपको आपत्ति है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन से हमें सुधार की ज़रूरत है और कौन सी क्या नाम है जी आपका या इच्छाएँ आप करते हैं। गांव के बारे में बताओ थोड़ा सा। गांव में क्या क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या कुछ नहीं, गाँव खुश है। गाँव में सबसे पहले समस्या बिजली की है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बदलू राम। पर सरपंच बदलू राम जी, सरपंच साहब। पूर्व सरपंच। हाँ? पूर्व सरपंच। तो बदलू राम जी, बिजली की क्या समस्या है यहाँ पर? बिजली भाई 5 मिनट मुश्किल आवे है। अच्छा, हर 2 घंटे का है। तो यहाँ ये तो बेचते हैं लोग बाग बिजली को बेचते हैं। कंपनियां एक बेचते ही हैं। ट्रांसफार्मर बैठ के बेकार सड़ा देता हूँ। अच्छा, समस्या बहुत है बिजली की। और क्या क्या समस्या पानी है? की समस्या है। पानी ऐसा सड़ा बेकार, ऐसा गाद बैठ चुकी। पानी आए ना, तो 3-4 दिन में पानी आता है बहुत। अच्छा, तीसरे दिन पानी गलत है पानी, वो सड़ा गाद आवे सड़ी। छोटे नहीं गंदा पानी आता है। टंकी में आके पीने लायक नहीं है पानी। 3 लाख नहाने भी वैसे नहीं, मुश्किल से दिलाना पड़े रहे किसाए में कोई प्रबंध नहीं है। पानी आ रहे। बताओ भाऊ जी, तो बताओ भाई। आप क्या नाम है? जय नारायण जी। तो और क्या क्या समस्या है गाँव में? समस्या यार, कितनी समस्या गिनवाओ वो। बताओ, आप समस्या गिनवाओ। समस्या ना दिक्कत है, सारा फुटका पड़े, सब जिम्मेदार बना है। इनका घर का के 10 का पड़े, सारा सारे टूटे पड़े हैं। ट्रैक्टर चल गया, अच्छा, बड़ी मुश्किल है। बैठे पड़े हो। सारे टूटे पड़े हैं। बच गए वो। तो ये जो अभी आपके गांव में जो सरपंच है उसके काम से कितना संतुष्ट हो? सारे काम परेशान। आप कितनी उम्र होगी आपकी? तो बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं आपको। बहुत उम्र कितनी होगी? 90 साल। मेरे 76 साल। 76 साल है। बाबा, आपने तो बहुत पुराना समय से सारी चीज़ें देखी हैं, गांव में देखा है, अच्छे भी देखे हैं, बुरे भी देखे हैं। तो पहले सरपंच कैसा था और अभी सरपंच कैसा है, ये बताएं। अब ज्यादा है क्या है गाँव में? कुछ भी ना। गाँव में कुछ है, रास्ता नहीं। गाँव में पानी सबसे कमी, पानी की 3 दिन 4 दिन में हवा और ना भी आवे, वो भी गंदा और पानी। आवे है तो इसा हवा कभी बेकार, वो कति बेकार भाई पानी। वो नहर होड़ बदल गया, बरसात को। होड़ में लोग का फिल्टर होगा, फिल्टर को नहीं आ रहा। वो सप्लाई हो रहा है। सीधा नहर का पानी आ रहा सीधा है। डालते तो बहुत गंदा आ रहा ये समस्या जी 5 साल से पानी की, सरपंच तो बने, पानी की समस्या शुरू से ही है। शुरू थे कदे थे जब गाँव में सप्लाई थी, जब पानी सही चलता था, अब बोला कहाँ से आते तंदू को ले रहा तो नहीं पता। खड़े वास्ता आता है पानी। अब पानी गंदा आ रहा है। फिल्टर को नहीं आ रहा।
बेकार पानी आ गया, कोई कोई टाइम नहीं। पानी ठीक कराया जाएगा। ऐसे काम में चलो मेरी घर पानी नीचे आज तक पहले से दूर कर ले, नहीं जब ने गलाई जब भी पानी नीचे दो गला चढ़ा को पानी खुदवा दी। अरे क्या का पानी आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या तो ये रोड पात के पड़ गए नाने पानी पात की भी हो यार हमारा तो पानी भी ना आ रहे। समस्या भी ना था ना ये 60 ज्यादा गिरे ना देवा कूद पड़ा समस्या की क्या पूछे को जी बहुत समस्या को गाँव में। हाँ अब गांव का सरपंच आपकी सुनता है नहीं सुनता? ये क्या पूछे को तो हम बात कर लिए कर लेंगे बात, इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। हाँ के सरपंच है वो तो इधर बने उनका दुनिया की करो। हाँ ये सरपंच ने मैं बता दूंगी केटर लग बताओ, आप बताओ जी। आप बताना जी, बीपीएल कॉलोनी में रहते हो क्या आप? बीपीएल कॉलोनी में रहा भाई, किराया पर रहा। हाँ आधी आधी तो लाइट रहती है ना, और क्या समस्या है? दो दो तीन तीन दिन ना आती, गर्मी में रहना पड़े। लाइट तो रहनी चाहिए, छोटे बालक है देख कर ले ही बैठे, गर्मी की वजह से ही बैठे। तो बीपीएल कॉलोनी में आप किराए पे रहते हो? हाँ किराए पे क्या किराया लेते हैं आपसे? 3000। 3000। लाइट टाइम पे देते भी ना। पानी वानी ठीक है यहाँ पर? पानी के ठीक है, आधी आने तो बारी आवे है, कदे पे चला जा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत जी, तुम्हारे गांव जो ये मुबारकपुर है, इसमें गांव में एक सरपंच लोग आप बुराई बहुत कर रहे थे। हाँ तो आपका क्या कहना है इसमें? आप भी युवा ही हो, कैसे सरपंच है? सरपंच बहुत अच्छा है, बहुत काम करवाए गांव में। किसी डर के वजह से बोल रहे होगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सरपंच मेरा पड़ोसी है, बहुत अच्छा काम करवाए सरपंच ने। तो पड़ोस की वजह से बोल रहे हो क्या? नहीं अच्छा बहुत काम करवा रखे सरपंच ने गाँव में। अच्छा, हाँ जी, तो क्या क्या काम कराए हैं? सरपंच ने काम करवाए हैं, रोड बनवाए हैं सरपंच ने, और क्या नाम है ये इसमें
शौचालय में काम करवाए हैं, और भी बतेरे काम है, लाइट लगवाई हैं। जोड़ वगैरह में भी काम हुए? हाँ जी, जोड़ों में भी काम करवाया है सरपंच ने। अच्छा, सामुदायिक भवन ठीक है, बहुत बढ़िया सरपंच है। अच्छा। और आपका क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र। राजेंद्र जी, ये बताओ, आप गांव मुबारकपुर के रहने वाले हो? गांव मुबारकपुर में एक सरपंच साहब है गांव, आपके गांव के, जो अभी सरपंच बने हुए हैं, तो उनको 4 साल हो गए पूरे। कैसा काम करा उन्होंने? ठीक करवाया। ठीक ही या बहुत ठीक? बहुत ठीक है। संतुष्ट हो काम से? किस तरीके के काम कराए हैं यहाँ गाँव में? रोड बनवाए, धर्मशाला बनवाई, अच्छा, और भी काम करवाया। तो कुछ लोगों का कहना है कि गांव में पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, सड़क खराब है, टूटे फूटे पड़ा हुआ है, सरपंच किसी काम का नहीं है। इस बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? सही कह रहे हैं लोग, गलत कह रहे हैं? ये माता पे करवा रहे, ठीक करवा रहे। ठीक करवा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? चरण सिंह जी, गांव मुबारकपुर में आप देख रहे हो, कितने सालों से रह रहे हो आप? मैं लगभग जन्म से जन्म से रह रहे हो, तो आपने बहुत सारे सरपंच भी देखे होंगे और गांव की समस्या भी देखी होगी। तो कौन सी सबसे बड़ी समस्या है गांव में? समस्या तो बाबू जी बहुत थी, 7-8 साल से, 5 साल से। आपका क्या नाम है जी? बलराज। बलराज जी, आप बताओ गांव के बारे में। तो हमारा खेतों का रास्ता ना चारों तरफ का, हाँ हाँ, पक्का हो गया। और कोई काम बचा है गांव के अंदर? गाँव में लगभग सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। गांव में पानी की, बिजली की कोई समस्या है? अभी तो कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। क्या नाम है जी आपका? सुभाष। आप गांव में रहते हो? गाँव में। क्या किसी कंपनी से आ रहे हो अभी? हाँ, गार्ड काम करते हो? आपका गांव कैसा गांव है? अच्छा गाँव है, बढ़िया गांव है। गांव में समस्या है कुछ? कोई समस्या नहीं, बढ़िया है, सरपंच अच्छा है, सारी बात। सरपंच अच्छा है, काम से संतुष्ट हो सरपंच? हाँ हाँ, बढ़िया काम करवा रहे हैं। विकास कार्य कैसे कराए हैं सरपंच ने? बढ़िया कर रहे हैं, नाला उला सारी गली उली बनवाई है, दीवारें बनवा रहे हैं। कोई काम आप बनवाना चाहते हो, करवाना चाहते हो, ऐसा है तो आप बता सकते हो? हम बता देंगे, जरूरत पड़ी सरपंच बता देंगे। अभी कोई समस्या नहीं है, संतुष्ट हो पूरी तरीके से? आपका क्या नाम है जी? राम कुमार। राम कुमार जी, गांव सरपंच जो यहाँ पर है, हाँ, अभी किस प्रकार का सरपंच है, कैसा सरपंच लगता है? 1 नंबर का काम चल रहा है, 1 नंबर का काम कर बहुत रहा है। बढ़िया। तो 1 नंबर का क्यों है वो? ये भाई अपने सुविधा के लिए अच्छा, क्या सुविधा करा दी आपके भाई, लिए? सारा सुविधा हो रही है अच्छा, किस प्रकार की क्या क्या सुविधा भाई, है? जैसे नाला बना दिया, अच्छा, कोई और प्रोग्राम बना दिया, हुई है। बहुत सुविधा। करना मेरा चाहते हो? बेटा है, अच्छा। मेरे परिवार का है, अच्छा, मेरी बिरादरी का है। ओके। और बोलो। आपका शुभ नाम क्या है जी? हरनारायण। हरनारायण जी, हाँ जी। ये आपके गांव में जो सरपंच साहब हैं, हाँ सरपंच की बढ़ाई की कोई बात नहीं है, अगर कोई बुराई है तो आप बता सकते हैं। कोई गांव के सरपंच ने विकास कार्यों में जो चुनाव में वादे किए थे, पूरे किए कि नहीं किए? वादा तो भी फालतू होने लग रहा है भाई, फालतू हो रहा है, हाँ। काम से बिल्कुल संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। आपको शुभ नाम सर? मेरा नाम मंगत सिंह है। तो क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब के बारे में? सरपंच साहब बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब आप लोगों ने जो जितनी चुना आस है, थी उससे बढ़ के काम किया है। एक सार भी नहीं मिलेगा। आज तक डेरा में कोई बेंच पड़े है? तो डेरा क्या होता है बाबूजी, थोड़ा सा डिटेल में बताओ, विस्तार में बताओ थोड़ा सा। चेयर दो, दोनों बैठा लो। जो डेरा नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। नंगारो बच्चे का। अच्छा अच्छा, वो वाला अड्डा, ठीक ठीक। वहाँ पे क्या है? बेंच नहीं है, जोड़ो। अच्छा, बेंच नहीं है, वहाँ बेंच होना चाहिए, आपके ये कह रहे हो? ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, और कोई समस्या बस कोई नहीं। गांव में? कोई कब्जे कुब्जे जमीन में करा रहा हो सरपंच, या कोई रिश्वतखोरी कर रहा हो, हाँ, हमने कोई भ्रष्टाचार वगैरह कर रहा हो? कुछ कही नहीं। नहीं, हम पूछ रहे हैं जी, अगर कुछ है तो बता दो आप। ये आपका नाम बताओ एक बार। दीपांशु, ये बताओ, ये जो गांव का सरपंच है, हाँ, कैसा आदमी है? ऐसा सुना है कि गांव में भ्रष्टाचार और कब्जे उब्जे भी कराता है कुछ? गाँव में भ्रष्टाचार हो, कब्जे, जमीनों पे कब्जे कुब्जे का मामला, ये सही बात है गलत है? ठीक आदमी है वैसे। विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हो आप? विकास सही हो रहा है, गाँव में बढ़िया हो रहा है।
बढ़िया हो रहा है। कोई समस्या है गांव की जिसको आप कराना चाहते हो, कोई मांग है आपकी? समस्या समस्या तो कुछ ना है, सही है, बढ़िया हो रहा है सब कुछ। ठीक, बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल संतुष्ट हो आप? हाँ। बहुत जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र राजेंद्र जी? सिंह। राजेंद्र सिंह। यहाँ पर हलवाई की दुकान कब से है आपकी? मेरी हो गई 30 साल हो गए। और गांव में कब से रह रहे हैं आप? हाँ जी, गांव में कब से रह रहे हैं आप? काम सही है। फिलहाल पहले पानी कमी थी हमारी ज़्यादा। पानी की कमी थी यहाँ? हाँ, अभी पानी की कमी पूरी हो गई? अभी नहीं हुई है पानी। नहीं हुई है। और क्या क्या समस्या गांव में आम गली है जी? जो आम गलियाँ हैं, नाले, अच्छा, पानी की निकासी को लेकर के? अच्छा, पानी की बिजली पानी की समस्या? बिजली भी कट जाती है, ये कभी का धराव बिजली भी ऐसे आती है। पानी कुछ लोग बता रहे हैं कि पानी बहुत गंदा आता है, ये सही बात है? आता पानी पीने का ही नाम मिल रहा है। पीने का नहीं मिल रहा है? कब से है ये समस्या? ये समस्या ये हमारा होगी कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से? हाँ। ये तो फिर सरपंच से भी पहले की समस्या है? हाँ, पहले तो सरपंच ने भी भुगती होगी ये वाली समस्या? तो समस्या ये समाधान हुआ नहीं है। होया नहीं है, ये वाली समस्या भी है? हाँ। अच्छा, तो आपकी क्या मांगे क्या है आपकी? क्या आपकी मांग क्या है, क्या कराना चाहते हो गांव के अंदर और क्या का विकास कार्य चाहते हो आप? गांव ये रास्ता बढ़िया होना चाहिए और पानी और बिजली, इसकी समस्या हमारे ज़्यादा। ठीक है। और एक जोड़ का ये गंदा ये पानी पड़ता है हमारे जोड़ में, अच्छा, गंदा पानी, हाँ, ये नाला में जाना चाहिए। वो नाले में नहीं जा रहा है। और गांव में ये सरपंच ने कोई ज़मीन पर कब्जा करवा रखा हो, कोई ऐसी कोई सूचना है आपके पास? ना उसका नहीं पता जी। क्या हाल है जी? डॉक्टर साहब, आपके गांव में विजिट कर रहे हैं हम लोग, और गांव मुबारकपुर में क्या क्या समस्या हैं, क्या क्या विकास कार्य हो गए, गांव का सरपंच कैसा है? कोई समस्या नहीं है। अब गांव सरपंच आपका कोई रिश्ते में तो नहीं लगता ना? कभी यार दोस्त तो ऐसे बोल रहे हो? कोई डर वर से तो नहीं बोल रहे कुछ? क्या नाम है आपका? डॉक्टर रेनू। अच्छा, ये कितने सालों से दुकान कर रखी है आपने? 25 साल से। तो बहुत सारी समस्याएं देखी होगी आपने? कई सरपंच भी देखे होंगे आपने? 25 साल से। जो आपके गांव के आगे जो नाला सब खोद रखा है, इससे बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। एक बार तो भाई सभी परेशानी उठाओ, परेशानी के बाद सुविधा हो जाती है। गांव की पंचायत में केवल सरपंच ही सब कुछ नहीं होता है, बाकी पंच लोगों से भी आप संतुष्ट हैं क्या? सबसे बड़ी चीज तो सरपंच ही हो है भाई। सारे पढ़े लिखे लोग हैं ना? सारे पढ़े लिखे हैं। मतलब इस तरीके की कमेटी होनी चाहिए कि गांव का विकास कार्य ना रुके ना। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद। ये आपके दुकान के सामने जो खड्डा वड्डा खुद रहा है, ये क्या कोई काम करा रहा है या समस्या पैदा होगी इससे? समस्या पैदा होगी, जाम हो जाता है भर के। जाम हो जाता है? हाँ, अभी जैसे बारिश है, बारिश में तो जाम हो जाता है, ये सही काम हो रहा है। अच्छा, तो ये समस्या कितने दिनों से है ये? कई साल हो गए। कई साल हो गए। इसके अलावा गांव में और क्या समस्या है? समस्या तो कई है, पर क्या पता चलो। नहीं, बताओ आप, क्योंकि समस्या आप बताओगे तभी समाधान होगा उसका। और हम सरपंच से पूछेंगे ये सारी चीज़ें, और जो इसके अधिकारी हैं उनसे भी पूछेंगे कि समस्या क्यों है गाँव में। टेलर साहब, आप ये बताओ जी, भाई आपके आसपास में कोई काम हुआ है? काम हुआ है, लाइट लगी है, पर हमारे घर तक नहीं लगी लाइट। अच्छा अच्छा, जब भी आप काम के लिए जाते हो, सरपंच कोई मना करता हो, आना नहीं मना नहीं करता, काम करता है, पर थोड़ा सा। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरसिंह सन्नब जिले सिंह, गाँव मुबारकपुर। गाँव मुबारकपुर। आपके गाँव में जो सरपंच है, हाँ जी, आप किसी समस्या को लेके गए कभी उसके पास? गए जब हमारे समस्या थी, हमारे को प्रॉब्लम मिली, हमारा काम हो गया सारा। क्या नाम है जी आपका? सूरज सिंह, आप कहाँ रहते हो? मुबारकपुर। अच्छा, ये घर का आगे नाला बन रहा है मेरा ये। अच्छा, आप ही गई यही? पानी भरा खड़ा थी, कितना बहन जो गोटे गोटे चल चला चाहते कुछ भी नहीं था, कितना बड़ी काम कर। आपका नाम बताओ जी। राम निवास। अच्छा, कितनी उम्र होगी बाबूजी आपकी? मेरी 64 साल। 64 साल। क्या समस्या बता रहे थे गांव में? ब्रांच है जो डेढ़ रहने। अच्छा, घर का। वहाँ पर आपने, अच्छा, लेंटर डलवाना है, बेंच डलवाना है बैठने के लिए ना? ये मतलब आपकी मांग है? और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। गाँव में तो इस गांव में सबसे पहले सरपंच रहे हो आप?
अच्छा, तो आपके समय में तो बहुत सारा संघर्ष किया होगा आपने, ना कोई सुनता था है? कुछ भी ना तो अभी ठीक है काम? हाँ, डेरा है जो डेरा पे नंगारू बजे करते अच्छा अच्छा, काम वहाँ ब्रांच में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आपने अपने समय में काम कराने की कोशिश करी? उस टाइम में कुछ भी ना था। अच्छा बाबा भर बाबा अच्छा, ठीक है। तो ये हैं गांव के सबसे पहले सरपंच, और जो बता रहे हैं कि गांव में एक डेरा है और वहां पर इनको ये बैठने के लिए एक बेंच की मांग कर रहे हैं। और अपने आपका नाम बताइए एक बार। मेरा नाम महेश शास्त्री है, ग्राम मुबारकपुर से। तो शास्त्री जी, ये जो आपका गांव है मुबारकपुर जी, यहाँ पे जो सरपंच साहब हैं जी, इनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, सरपंच साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। अभी नाला भी बना है, इधर आंगनबाड़ी भी बनी है, सामुदायिक केंद्र भी बना है, और सरपंच साहब ने तो ये भी कहा कि भाई गलियों को हमें नक्शा दे दो तो गली भी पक्की करा देते हैं, और गांव में जोड़ का काम भी चल रहा है जी। तो कोई काम है जो बचा हुआ है अभी? आंगनबाड़ी का भी काम चल रहा है, जोड़ का भी काम चल रहा है। काम जोड़ तोड़ से सारे ही चल रहे हैं, लगभग सारे काम शुरू कर रखे हैं, पूरा होने में अभी टाइम लगेगा, तो ये चल रहे हैं सारे। ठीक है, धन्यवाद। पानी की निकासी के प्रबंध के तौर पर ये काम भी सरपंच मुबारकपुर के द्वारा कराया जा रहा है। नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम ज्यादा होगी, क्योंकि गुड़गांव पेशी होगी फिर। हरियाणा सिंपल खाना सिंपल पाना, जय हरियाणा जय हरियाणा। हरा हरा भरा हरियाणा, सिंपल खाना सिंपल पाना, जय हरियाणा जय हरियाणा। बॉर्डर पे खड़ी सबकी जो भारत की शान से, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हो गया गया ईसा तुझी हरा राज, जमाना आया बहुआ का, गया गया ईसा तुझी हरा राज, जमाना आया बहुआ का। इन टीचरों की इतनी मेहनत होती है, और मेहनत के कारण ही इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। रही बात पढ़ाई की, ये भी मैं अपने गुरुजनों का, अध्यापकों का, सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम। सरपंच साहब 500 रुपये इस बच्ची को इनाम के तौर पर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत आभार। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा में खेलती है, जिसके हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। बहुत मीठी आवाज। कलम के सच्चे सिपाही हैं, कदम सत्ता की ताकतों के सामने नहीं लड़खड़ाएंगे। समाज के लिए संघर्ष करते करते मिलकर शून्य से शिखर तक जाएंगे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों को और सभी अपने साथियों को
नमस्कार मेरी तरफ से। देखो जी, आज लगभग 4 साल के करीब मुझे इस समय हो चुका है जी। और जो मेरे गांव के कार्य थे, मैंने अच्छे से भूमिका निभाई है। बड़े अच्छे काम कराया है गांव में। काफ़ी खेत खलियान के रास्ते बनवाए हैं। स्कूल में बच्चों के लिए जो कमरे थे उनमें से भी टाइलें लगवाई है। जो स्टेज था बच्चों का स्कूल का वो बनवाया है। जोड़ पे भी कार्य करवाया है। गांव की फिरनी का भी कार्य चला हुआ है। हमने गांव की पब्लिक की जरूरत को देखते हुए उन सभी कार्यों को करवाया जिसकी गांव को बड़ी ज़रूरत थी। गांव के जो नाले थे डैमेज हो चुके थे, उनका भी कार्य चल रहा है। स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में भी काफ़ी काम करवाया हमने। खेतों की बात करूँ, खेत खलियान के भी काफ़ी काम कराया है। तो मेरा 4 साल का कार्यकाल बड़ा अच्छा निकला। काम बहुत करवाया जी, काफ़ी अच्छा। सर, आपके यहाँ जो बीपीएल कॉलोनियाँ हैं जी, उनके माध्यम से आपने उनको क्या राहत दी है? हमारे बीपीएल कॉलोनी में भी क्या था कि 10 साल पहले हमारी बीपीएल कॉलोनी काटी गई थी। उसमें क्या था, उनकी जो रास्ते थे, जो ड्रेनें थी वो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। जो क्रॉसिंग थी वो टूट चुकी थी। बीपीएल कॉलोनी में कोई शादी समारोह के लिए या किसी मीटिंग के लिए कोई स्थान नहीं था। उसके लिए हमने एक बहुत सुंदर शेड डलवाया है। आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। और जो क्रॉसिंग की बात कर रहा हूँ, नालियों की, रास्तों की, वे सभी हमने अच्छे से रिपेयर कराया है। तो सर, अभी आपका जो बचा हुआ कार्यकाल है, इस कार्यकाल में आप सारे वादे पूरे कर सकते हैं या आपको अगला मौका चाहिए? मेरे हिसाब से गांव की जो जरूरत थी ना, पानी की समस्या थी, पानी का बूस्टर जो हमने बनवा दिया है। फिरनी थी, फिरनी बनवा दिया है। गांव की जो गलियाँ थी उसे भी पक्की करवा दिया है। तो काफ़ी हद तक हमने गांव के जो कार्य थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब मेरे गांव में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हमें राजनीतिक तौर पर तो कभी कोई समस्या ही नहीं है। और रही बात गांव की, गांव में 1-2 शरारती तत्व होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, सरकारी काम में बाधा डालते हैं, बट हम लोगों को इग्नोर करके चले हैं। आप ऐसी समस्याओं का समाधान कहाँ से ढूंढते हो सर? उनका समस्या हम समाज के बीच में बैठ के, भाईचारे से बैठ के निपटाते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा थाना तहसील हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं जो झगड़ेलू व्यक्ति है उनसे प्यार से निपट के उनकी समस्या सुन के उनकी समस्या का निपटारा करके चलते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो कुछ सवाल जवाब बनते हैं जी, क्योंकि हमारा पास का सबसे प्यारा क्षेत्र है गांव मुबारकपुर जी, और इसकी ऐतिहासिक महत्व भी है। तो हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताएं जी। कि आप जब सरपंच बने उससे पहले पूरे गांव के अंदर किस किस प्रकार की समस्याएं थी? मेरे गांव में पहले काफ़ी समस्याएं थी, जैसे कि गलियों की, नालों की, फिरनी की। जो मेरे गांव की गलियां है वे कच्ची थी। काफ़ी गलियां कच्ची तो नहीं थी लेकिन डैमेज हो चुकी थी। काफ़ी लंबे समय से बनी हुई थी लेकिन वो डैमेज हो गई थी। और जो फिरनी है, फिरनी भी डैमेज हो गई थी, गड्ढे हो गए थे, बहुत बुरा हाल था। सरकार ने हमारे जो काम करने की लिमिट थी वो 5 लाख रुपए दे दी थी। उस 5 लाख में किसी भी कार्य को पूरा कराना असंभव था। तो लगभग सभी पंचायतों में 2 साल तक तो लगभग कोई काम हो ही नहीं थे इस 5 लाख की समस्या को लेकर। फिर अब उसके बाद में हमने सभी हरियाणा के जितने भी सरपंच हैं, सभी पंचायत के सरपंचों ने, पंचों ने मिलकर अपने सीएम साहब से मिलने गए थे मनोहर लाल खट्टर दफ्तर में। उन्होंने हमारी बात सुनी। 2-3 बार हम गए, कई दिन पंचकुला में बैठे रहे। जितने पूरे हरियाणा के सरपंच थे, मेंबर थे, हमारी मांगे थी वो सुनी। सुनने के बाद में जो हमारी समस्याएं थी उन पर ध्यान दिया और जो हमारी लिमिट थी उसको बढ़ाया गया। 20 लाख कर दी गई थी। हमसे पहले हमारी जो लिमिट थी, मेरी पंचायत से पहले जो लिमिट थी 21 लाख की थी। 21 लाख से 5 लाख कर दी गई थी।
हमारी पंचायत होने के बाद में हमारी लिमिट कर दी थी 20 लाख रुपए। हमारे जो विधायक जी थे उनसे जब काम कराने का टाइम आया उनको अटैक आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उस कारण भी हमारा काम तो बड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि जो हमारे प्रस्ताव थे, हमारी जो डिमांडें थी वो चंडीगढ़ तक जा चुकी थी, लेकिन उनका देहांत होने के बाद में उन कार्यों में बाधा आ गई, वो कार्य पूरे नहीं हो पाए। काफ़ी बड़ा एरिया है हमारा, हम सोच रहे हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड तैयार किया जाए। काफ़ी काम कराया जी वैसे तो अगर मैं अपने कार्यकाल में के काम आपको गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा काम कराया है। धूप में खेलने के लिए बच्चे गए हैं, फिर वहाँ से भागना, फिर वापस जाना, उसमें लंबा प्रोसेस हो जाता था। हमारे पौंड पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, झाड़ फूस खड़े हुए थे, मैंने सबको लेवल करवा दिया है अच्छे से। हमेशा अपने वार्ड की जो समस्या है वो सुनते हैं। अच्छा, अभी आपने बच्चों की जैसे बात की, बच्चे तो वैसे भी देश का भविष्य है, तो इन बच्चों के लिए यहाँ पर जो स्कूल है, तो मेरे ख्याल से आपके गांव में 2 स्कूल है शायद। 2 स्कूल है जी, एक मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है। उसमें एक समस्या ये आ रही है कि ऐसा सुनने में आ रहा है, गांव के लोग जो बताते हैं उसके आधार पर, बाकी आप क्लियर करेंगी बात को, कि गांव में स्टाफ जो है ना स्कूल का या टीचर्स का वो बहुत कम है, जिसकी वजह से उनकी शिक्षाएं बड़ी बाधा उसमें अंदर देखी जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी सूचित करना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, और अपने ग्रामवासियों को भी, कि इस स्कूल के विषय को लेके मैं बड़ा परेशान हूँ। परेशान इसलिए हूँ, मेरे प्राइमरी स्कूल में 200 के आसपास बच्चे हैं, और आपको मजाक लगेगा, कमरे 2 है, टीचर भी 3 थे, 3 में से 2 टीचर है। 200 बच्चों को क्या 2 टीचर पढ़ा सकते हैं? क्या 200 बच्चों को आप 2 कमरे के अंदर बिठा सकते हैं? ये तो औपचारिकता की जा रही है, मिला करके देखा जाए तो अनदेखी बहुत बड़ी। प्राइमरी स्कूल की वो हालत है जिसको मैं आपके सामने बता भी नहीं सकता। बीओ ऑफिस में गया हूँ, वहाँ से मुझे कुछ 1% भी ऐसा नहीं लगा कि वे बच्चों के भविष्य के लेके 1% भी सोचते हैं। मैं मौखिक रूप से उनको जाके ऑफिस पे 3-4 बार बोल चुका हूँ। बी ऑफिस में जाके बी ऑफिस है, मिनी सेक्रेटरीट गुड़गांव में अपना शिक्षा विभाग का ऑफिस है, वहाँ पर जाके बोल चुका हूँ, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी उनका स्कूल के प्रति पॉजिटिव आंसर नहीं मिला है। अच्छा, 200 बच्चों के ऊपर 2 टीचर है, कमरे नहीं उनके लिए बैठने के लिए। अभी 3 साल पहले जो कमरे डैमेज हुए थे, 3 साल पहले तोड़वा दिए गए थे, तो आज बच्चे, अभी देखो 15-20 दिन बारिश का मौसम था, उन बच्चों ने कैसे एडजस्ट किया हुआ। इसके अलावा स्कूल के अंदर जो है शौचालय की बड़ी प्रॉब्लम बताई जा रही है कि शौचालय दुरुस्त हालत में नहीं है, और प्लेग्राउंड भी। साहब जी, बात ऐसी है, एक तो हमारा जो प्राइमरी स्कूल है उसमें जगह स्पेस थोड़ा सा ग्राउंड कम है, और जब कमरे ही नहीं बना पा रही सरकार, तो शौचालय कहाँ से बनेंगे। देखो कितना मैं सरकार का दोष नहीं समझता, सरकार बहुत अच्छी है, अपने नायब सिंह सैनी जी हैं, बड़े अच्छे हैं, अपने मंत्री जी है राव नरवीर जी, बड़े अच्छे विचार वाले हैं। आपके मंत्री जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं, आप सांसद जी भी बहुत अच्छे बता रहे हैं, विधायक जी, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या कारण है कि प्रशासन इनसे टाइप नहीं हो पा रहा है, या क्या सिस्टम? ये जो स्टाफ इन्होंने बिठा रखा है ना, देखो सरकार तक तो हम पहुँचाएंगे ना चीज़ों को, स्टाफ पहुँचाएगा, हम स्टाफ को बोलेंगे, स्टाफ आगे भेजेगा कि स्कूल में दिक्कत है, लेकिन जब ये ड्यूटी स्टाफ की है, शिक्षा विभाग ने जो स्टाफ बिठा रखा है उनकी सोच नकारात्मक है, उनके काम करने की इच्छा नहीं है, उनको बस, मैंने सुना भी है, वहाँ जो टीचर है ऑफिसर ने बोला भी है, उनकी समय पर तनख्वाह जाती है, बच्चा फेल हो रहा है, पास हो रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। इधर माता कॉलोनी है, माता कॉलोनी पे 60 से ज़्यादा बच्चे हैं, 60 बच्चों पे 40 से 60 बच्चों पे एक आंगनबाड़ी स्टाफ होता है, लेकिन आज उस आंगनबाड़ी को बनवाया आज मुझे 2 साल हो गए हैं, उस आंगनबाड़ी में ना तो कोई स्टाफ बिठाया गया है। दूसरी चीज़, मेरे गांव में वार्ड नंबर 3 के पास में एक आंगनबाड़ी है, वो डैमेज घोषित हो चुकी थी, उस आंगनबाड़ी में भी आप जाके देखोगे वो बनने लगे नहीं।
हरिजन चौपाल की बात करता हूँ, बीपीएल कॉलोनी की। हरिजन चौपाल है, उसमें हमने कमरे की मरम्मत कराई है, पेंटिंग कराई है। पेंटिंग तो शमशान घाट में पेंटिंग कराई हमने, सचिवालय के अंदर पेंटिंग कराई हमने, कम्युनिटी सेंटर के अंदर पेंटिंग कराई हमने। बीपीएल कॉलोनी में हमने एक सेल बनवाया अच्छा 4 दीवारी करके, ताकि उसमें बीपीएल कॉलोनी वाले वो अपने शादी ब्याह कोई प्रोग्राम है उसको कर सके। सचिवालय है, उसमें भी एक सेल डलवाया है, बड़ा सेल डलवाया है रिलेसमेंट की सहायता लेकर। फिर बुद्ध माता मंदिर पर आप जाकर देखोगे, एक वाटिका बनाई हमने। वो जगह खाली पड़ी हुई थी, उसमें गांव वाले गंदगी घेर के जाते थे, उसको सारी को पैमाइश करवा के हमने बड़ी 4 दीवारी करवा के, उसमें भी हमने शायद 250 फीट का एक 3 सेट 250 बाई 30 का एक सेट बनवाया है, और नीचे पत्थर लगवाया है। आपने पूरा काम करा दिया है, प्रशासन भी ले दे करके आपका बड़ा अच्छा सहयोग देता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जिन लोगों के लिए सब कर रहे हैं, यानी कि गाँववासी जो स्थानीय निवासी हैं, उनको उनकी संपत्ति के प्रति जागृति करने के लिए और वो उसकी रक्षा सुरक्षा कर सकें, और इस चीज़ को जो व्यवस्था बना रहे हैं उसको आगे तक भविष्य में लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित रखा जाए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। इसकी जागरूकता के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाए? बड़े प्रयास किए मैंने, लेकिन कुछ शरारती तत्व आपको पता ही है, उनकी किसी सामाजिक कार्य में कोई जिज्ञासा तो होती नहीं है। अपने स्वार्थ के चक्कर में वो कुछ ठेकेदार की भी शिकायतें पीछे आ रही थी कि वो जो है काम में बड़ा डिले करते हैं, लोग हमें फोन करते हैं, आपको भी करते हैं। वो समस्या तो ये थी जी, देखो जी हर ठेकेदार काम तो करते हैं, लेबर की बड़ी समस्या आ गई थी जी, तो लेबर मिलना बड़ी दिक्कत हो गई थी। कुछ जो व्यक्ति है ना, कुछ शरारती तत्व होते हैं जो अच्छे कार्य में कोई कार्य अच्छा कार्य कर रहा है उसकी टांग पकड़ के खींचना, परेशान करना, अपने स्वार्थ के लिए पंचायती कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, कुछ व्यक्ति है ऐसे। बाकी गांव मेरा बहुत अच्छा है। इसमें सवाल कुछ निकल करके आते हैं, जैसे कि जब चुनाव के दौर होते हैं लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई नाली का फ्लो इधर से है, मैं बन जाऊंगा तो नाली फ्लो जो सही दिशा में है ऐसे कर दूंगा, और उसके बाद में जब जीत जाते हैं उनके सर पे ताज आ जाता है, तो तमाम चीज़ों को भुला देते हैं। क्या आपके गाँव में इस तरीके की चीज़ें हैं? जैसे कि पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या रहती है, सीवर की बहुत बड़ी समस्या रहती है, और इस तरीके की कूड़ा निस्तारण की बड़ी एक समस्या रहती है, और जल स्तर तो निरंतर घटता भी जा रहा है। अभी तो बरसातों के दिनों में ठीक ठाक शायद हो गया होगा। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार की तरफ से होती है, तो आपकी तरफ से उनको दुरुस्त करने के लिए, उनके दुरुस्तीकरण के लिए क्या प्रयास किए? देखो जी, एक टॉपिक है जो बीच में अभी मैं आपको बताना भूल गया। एक समस्या और मेरे गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या रही है। मेरे गांव में 2 सफाई कर्मचारी थे, जिनमें से एक कर्मचारी हटा दिया गया था। उसके बाद में मेरे पास एक कर्मचारी बच गया था। अभी मेरे गांव में एक कर्मचारी है स्पेशल, एक कर्मचारी इतने बड़े गांव को, जिसमें 5000 के लगभग आसपास पॉपुलेशन है, उसको संभालना बड़ी दिक्कत है। जो शरारती तत्व वो मौके की बात देखता है, आपको पता ही है, क्योंकि मैं साल में एक बार सफाई करवा देता हूँ पंचायत की तरफ से, जेसीबी वगैरह ट्रैक्टर लगा के एक टेंडर छोड़ देता हूँ। जो शरारती तत्व वो उन चीज़ों को थोड़ी देखेंगे। अपने घर के सामने गंदगी डाल दी है, नाले को ब्लॉक कर दिया, फिर उसकी वीडियो बना ली, या फिर कोई समस्या आएगी किसी को तो मुझे सुचारू रूप से बताना भी चाहिए, आके मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे गांव में आपको पता होगा कि काफ़ी कंपनी आ गई है, काफ़ी कंपनी आ गई है, तो मजदूर सफाई कर्मचारी जल्दी से मेरे गांव में मिलता नहीं है। इसीलिए मैंने अखबार में निकलवाया है कि आसपास का कोई व्यक्ति हो, जरूरतमंद व्यक्ति हो, उसको नौकरी मिले मेरे गांव में सफाई कर्मचारी के पद पे, तो सुचारू रूप से काम भी करें। बाकी अभी 15 अगस्त है, अभी सफाई हम कराएंगे भी। एक शिकायत भी हमारी लगाई गई थी सफाई को लेके, सफाई का काम को लेके, लेकिन उनको ये थोड़ी पता है कि एक ही कर्मचारी है। पता होने के बावजूद भी परेशान करना, या मुझे बोलना चाहिए था, या वीडियो दफ्तर में बोलना चाहिए कि हमारे गांव में एक सफाई कर्मचारी है तो दूसरा सफाई कर्मचारी लगाना चाहिए। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा भी बहुत होंगे, ऐसे में सब लोगों को नौकरियां मिलना पॉसिबल नहीं है। तो गांव में सरकार की योजना के तहत कोई स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, या सरकारी सहकारी समिति के माध्यम से, या सरकार की किसी योजना के माध्यम से स्वरोजगार करना चाहता है,
अब जैसे गौ पालन है, भैंस पालन है, सूअर पालन है और तमाम पालन है, ये बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि ये योजना केवल एक झुंझुना बनकर रहती है कि भाई लोगों को स्वरोजगार बनाया जाए। ज़्यादातर महिलाओं के लिए जो है घरेलू काम भी वो कर सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग भी कर सकते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो लोगों को पता नहीं होती है। उनकी जानकारी के लिए पंचायत की तरफ से क्या प्रयास किए? वैसे तो मेरे गांव में बेरोजगारी बहुत कम है, क्योंकि मेरे आसपास एरिया में बहुत काफ़ी कंपनियां हैं, इसीलिए बेरोजगारी कम है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके फैमिली मेंबर उनको कंपनियां भेजना जरूर अलाउ नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो संस्थाएं होती है उनसे मिलकर प्रोग्राम करवाते हैं जिसमें उनको सिखाया जाता है। पीछे से हमने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया था, सिलाई सेंटर के लिए ट्रेनिंग करवाई थी, कंप्यूटर स्किल लड़कियों के लिए करवाया था, और लड़कियों के लिए हमने लड़की और महिलाओं के लिए एक अगरबत्ती बनाने की, कैसे अगरबत्ती बनती है वो सिखाया था। सिलाई सेंटर, कढ़ाई बुनाई का काम के लिए हमने वो लगवाया था। देखो जी, मैंने कभी भी जब सरपंच बना हूँ, मैंने अपने घर पे बैठ कर नहीं देखा है। आपने ब्यूटी पार्लर पता नहीं कितने के जो कोर्सेज थे वो कराने का प्रयास किया। अभी हमने एक संस्था है, तो इस तरीके की और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये कार्य कराती हैं। ऐसी सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, पशु अस्पताल हैं, उनकी तरफ से बहुत सारी योजनाएं सरकार की होती हैं और वो ट्रेनिंग के लिए बुलाती हैं। पशुपालन है, डेयरी पालन है, तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं, वो लागू नहीं हो पाते हैं। तो उसकी सहायता के लिए मैं समझता हूँ कि पंचायत की तरफ से भी प्रयास होना चाहिए, जो अभी तक जो है किसी ने भी इस बात में हस्तक्षेप नहीं किया है। हम बजट को लेकर तो इसमें पंचायत में हमारे नियम में नहीं आता है कि हम किसी को कि कोई प्रोत्साहन राशि दे सके। नहीं, वो आपकी जो है, हाँ, तो सरकार दे रही है उसको बाकायदा, सब्सिडी भी सरकार दे रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे ये आप? देखो जी, आप पत्रकार साहब, मैं आपसे कई बार मिल भी चुका हूँ, बड़ा अच्छा है जी, आप ईमानदारी से पत्रकारिता करते हो, बड़ी खुशी की बात है आप आए हो मेरे पास। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को, अपनी पंचायत को और पूरे अपने भारत को, और रक्षाबंधन की मैं हार्दिक शुभकामनाएं अपनी बहनों को बधाई देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है आप मेरे पास आए, उसके लिए दिल से शुक्रिया आपका भी। आप आए हो वो मैं देखा साथ में, और मेरे गांव को भी आपने देखा है, बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। धन्यवाद।